जिस संगठन को 2015 से आज तक हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी जान की परवाह न करते हुए इस संगठन को सींच कर उत्तराखंड के अंदर तैयार किया। मैंने देखा कि झबरेड़ा की ओर से कुछ पोस्टें आई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब बात आती है संघर्ष की, जब बात आती है समाज के लिए लड़ने की, जब बात आती है समाज के लिए संघर्ष करने की, जब बात आती है समाज के लिए सड़कों पर आने की, तो एक चेहरा सामने आता है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। वो दे दो लिस्ट। जिसका नाम जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन साथियों, आप सभी साथियों से बड़े विश्वास के साथ में मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपसे भाई से सही चला दे यार। आप सभी साथियों से बहुत उम्मीद लेकर आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है। नहीं चलो भैया, एक मिनट। नहीं चलो तो बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं परवेज मलिक जी का, जावेद मलिक जी का, इमरान, उस्मान, सोभी, सावेद, शमशाद, फारूक, बिलाल, मोनिस, फरमान, जिसान, अरसलन, अनस, हुसैन, उवैस, फरमान, फरहान और इनकी समस्त टीम का। क्योंकि साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आया हूं। सबके नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन जितने भी नाम इस लिस्ट में हैं, मैं उन सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ रहे हैं। बाकी संगठन से इस संगठन ने ऐसे ऐसे साथी तैयार किए हैं जो साथी अभी मंच पर बोल कर गए हैं, और जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, अभी एक साथी का हाथ पकड़कर मैंने मंच पर बुलवाया। ये भीम आर्मी वक्ता बनाने की फैक्ट्री है, नेता बनाने की फैक्ट्री है। इस भीम आर्मी में जो आपके विधानसभा अध्यक्ष अनुराग पंत जी हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अनुराग पंत जी भीम आर्मी में नहीं थे, तो उससे पहले ये क्या काम करते थे अपने आप बता देंगे। ये कितने आदमी में खड़े होकर बोलते थे अपने आप बता देंगे। और आज भीम आर्मी की बदौलत आज हजारों की संख्या में ये साथी खड़ा होकर बोलता है। मैं इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं समझूंगा कि भीम आर्मी जो है वो अपने साथियों को सपोर्ट करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद प्रत्येक अपने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को इस समाज के लिए लड़ने के लिए, इस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, घटनाएं बहुत सी हैं, लेकिन घटनाओं के बाद जुड़ना ये एक आम बात है। लेकिन घटनाओं से पहले किसी ऐसे सामाजिक संगठन, जो सामाजिक संगठन इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, इस समाज के लिए दिन रात सड़कों पर आता है, मुकदमे झेलता है, उस सामाजिक संगठन को हम लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी चाहिए। एक घटना आप लोगों को बताता हूं, डाटा जलालपुर के अंदर एक घटना हुई, और यहां सरकार किन लोगों की है आपको भली भांति पता है। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहां वजूद में आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके द्वारा भेजे गए गुलाम, जो उनकी पार्टियों में गुलाम बैठे हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, और चाहे इस क्षेत्र से बीएसपी के लोग हों। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, राजनीतिक सरगर्मियां है कि जब देहरादून के अंदर प्रकरण हुआ, बड़े भारी संख्या में झंडे लेकर बीएसपी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, और जब झबरेड़े में प्रकरण हुआ तो भीम आर्मी के लोग नजर आते हैं, बीएसपी के लोग चुप बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस समाज की वोट लेना चाहते हैं। वोट के आधार पर आप लोग राजनीति करते हैं, वोट के आधार पर आप लोग समाज सेवा करते हैं। लेकिन जब ये झबरेड़े का प्रकरण हुआ, आपके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन मेरी टीम के जो साथी यहां पर बैठे हैं, उन्हें यह आदेश दिया गया था कि ये समाज के जो साथियों के साथ में गलत हुआ है, इनके साथ में आपको डट कर रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि मैंने देखा कि बजरंग दल के, चाहे वो रुड़की के रहने वाले लोग हों, चाहे वो भगवानपुर के रहने वाले लोग हों, उनका कोई कार्य नहीं बनता है झबरेड़ा क्षेत्र के अंदर, और रुड़की से आकर झबरेड़ा क्षेत्र के अंदर आकर
वो लोग दंगा करने का काम करते हैं, लोगों को पीटने का काम करते हैं, उनके घरों में घुसकर बहन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि वो लोग रुड़की से आकर आप लोगों के ऊपर यहाँ किस प्रकार से हमला करते हैं, लेकिन हमारे लोग कहने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी किसी भी घटना में अपने साथियों का साथ देना पसंद नहीं करते हैं। जब डाटा जलालपुर के अंदर कोई घटना हुई, बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने साथ दिया? कितने लोगों को उस घटना की जानकारी है कि जब मुस्लिम समाज के साथियों के घर के बाहर बुलडोजर खड़े कर दिए गए और कोई शख्स अगर वहां पर गया तो भीम आर्मी का एक सिपाही वहां पर गया और वो बुलडोजर तुरंत तत्काल हटा दिए गए। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये भीम आर्मी की ताकत है जो आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम भीम आर्मी के साथी कर रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं, भले ही झमरेड़ा कस्बा के अंदर चुनाव ना हो, लेकिन आपका मान सम्मान स्वाभिमान पूरे जिले के अंदर दांव पर लगा है। खासतौर से मैं अपने मुस्लिम समाज से अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि 2015 से आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। 2015 से आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। मुझे इस समाज की बराखातरी, इस समाज की बदौलत, इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए 28, 29 मुकदमे छेड़ने पड़ रहे हैं। मैंने इस समाज से कुछ नहीं मांगा है। आज इस समाज से कुछ मांगने के लिए आया हूं और आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा आपसे वादा करता है कि आप पर उठने वाला वो प्रत्येक हाथ जो आप पर अत्याचार करना चाहता है, जो आप पर शोषण करना चाहता है, जो आपकी बहन बेटियों पर गंदी नजर डालना चाहता है, वो प्रत्येक उठने वाले हाथ का सामना आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई आपसे पहले करेगा, आप बाद में करना। लेकिन साथियों, सामना करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत आप लोगों ने अब तक हम लोगों को नहीं दी है। जिन लोगों को आपने ताकत दी, जिन लोगों को अपने विधानसभा में यहां से विधायक बनाकर भेजा, मैं कहना नहीं चाहता हूं इस प्रकरण में, बताइए कितना जोरों शोरों से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, बताइए कितनी बार वो थाने में आए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दलितों की, मुसलमानों की वोट से मतलब है। तुम पीटो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में गलत हो, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो, ये उस पर राजनीति करने के लिए आ सकते हैं, ये उस पर राजनीति करने के लिए आ सकते हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आ सकते हैं। ये प्रमाण आप लोगों के सामने झबरेड़ा प्रकरण है। बताइए कितने लोगों ने आपका साथ दिया है? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोगों ने आपका साथ दिया है। सिवा भीम आर्मी के एक भी व्यक्ति आप लोगों के घर नहीं आया होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, जो व्यक्ति, जो संगठन, जो साथी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है, आज समय है उस संगठन को यह एहसास कराने का कि जब हम पर कोई दिक्कत परेशानी आन पड़ी, आप मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे। आज मजबूत करने का समय आया है। ऐसे साथियों को जो 24 घंटे तत्पर रहकर इस समाज की लड़ाई को लड़ते हैं, आज वक्त आया है ऐसे साथियों को मजबूत करने का। तो आपको भी ये संकल्प लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मुश्किल वक्त में लोग हमारे साथ खड़े थे, आज मजबूत करने का समय आया है। तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक समर्थित प्रत्याशी को मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र से, अपने गांव से जिताने का काम करेगा। करोगे कि नहीं करोगे? अपने सगे संबंधियों को फोन के माध्यम से उनके घरों पर जाकर, अपने सगे संबंधियों को फोन के माध्यम से उनके घरों पर जाकर आप बताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि साथियों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को मजबूत करके तो देखो। जो लोग सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ते हैं, नहीं डरते हैं। और अभी मोहनदास जी ने कहा कि जब से भीम आर्मी चली है, उत्तराखंड प्रदेश का कोई साथी जेल नहीं गया। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई खड़ा है, जेल तो दूर की बात है, जेल तो बहुत दूर की बात है, प्रशासन सोचेगा भी नहीं जेल के बारे में, क्योंकि हम जिस लड़ाई को भी लड़ते हैं उसे मजबूती से लड़ते हैं और अपने साथियों का बचाव करते हुए लड़ते हैं, भले हमें फांसी लग जाए। और वही टीम मजबूत हो पाती है जिसका नेता, जिसका लीडर। आज हम मजबूत क्यों हैं? क्योंकि हमारे नेता पर हमें भरोसा है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हमारी लीडरशिप कर रहे हैं, तो हमारे लीडर पर, हमारे नेता पर हमें भरोसा है कि हमारा नेता सारी दिक्कतें परेशानियां खुद झेल लेगा, हमें हाथ नहीं आने देगा। ठीक उसी प्रकार सारी दिक्कतें, सारी
आपका भाई खेलने के लिए बैठा है, तैयार है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने देगा। 2015 से आज तक किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारी को प्रशासन की तरफ से जिल्लत उठानी नहीं पड़ी है। सामने का टकराव भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप सभी साथियों को जिल्लत उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। प्रशासन आपकी बात को सुनता है और आपको तवज्जो देता है, इज्जत देता है, क्योंकि आपका काम हरिद्वार जिले के साथ साथ में पूरे प्रदेश के अंदर आपका काम बोलता है। 24 घंटे ये साथी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो मैं हाथ खड़ा करके साथियों को पूछना चाहूंगा, सभी साथी अपना हाथ खड़ा करें कि मैं पूरी तरह से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ हूं। जितने साथी साथ हैं वो हाथ खड़ा करें, जो साथ नहीं है वो हाथ खड़ा मत करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों, यही आग्रह है, मैं आपसे यही आग्रह करने का लिए आया हूं कि मेरे मुस्लिम समाज के साथी कोतवाल आलमपुर सीट पर इतनी मेहनत करें और इस बार उन लोगों को भी दिखा दें कि जो लोग मुश्किल में हमारे साथ खड़े थे, आज मजबूत करने के लिए मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा है। और ऐसे नेताओं को मजबूत करो जो आपकी लड़ाई चौड़े में आकर लड़े, घर में बैठकर ना लड़े। ये अपने एसी वाले कमरों में बैठकर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। भीम आर्मी के लोग गर्मी में आकर सड़कों पर पसीना बहाकर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर दे, हो सकता है उस लाठीचार्ज में भीम आर्मी का कोई साथी शहीद हो जाए, कोई साथी अपने घर से बिछड़ जाए, अपने भाई से, माँ से, अपनी बहन से बिछड़ जाए, लेकिन ये साथी बिछड़ने की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लगन है। ये लगन से, मेहनत से समाज को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस समाज को मजबूत करने के लिए आप सभी साथी हमारा साथ दें और हमारे कोतवाल आलमपुर से समर्थित उम्मीदवार चंदन सिंह जी को भारी से भारी मतों से जिताकर इस बार इन नेताओं को दिखा दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और ऐसे दल के साथ खड़े हैं जो डंके की चोट पर मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए संगठन बना है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।